क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन का नाम जो है वो है रिसोर्स और सब टॉपिक भी रिसोर्स है। चूँकि मैंने 3 जगहों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, स्कूल, होम और अपने नेबरहुड का। तो हर एक कॉलम में मैंने अलग अलग से चीज़ों का नाम दिया है जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो। प्यारे बच्चों, जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो और इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ें आप देख रहे हो। चूँकि अगर हम स्कूल की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम यूज़ करते हैं, और कुछ चीज़ें इनमें से ऐसी है जो यूजेबल नहीं है, जो सर्विसेबल नहीं है, जो ब्रोकन शक्ल में है, टूटी हुई शक्ल में जो है वो मौजूद है। तो इस तरह से घरों में हम बर्तन से लेके, मैंने इधर बुकेट की बात की, यानी बाथरूम से, किचन से लेके बाथरूम तक मैंने बात की, या जो जहाँ पे हम जो बेडरूम होता है या जो ड्राइंग रूम होता है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें वहाँ पे होती है। और ये चीज़ें, इनका नाम मैंने इधर जो है वो यहाँ पे लिखा है। इस तरह से हमारे नेबरहुड में, यानी वहाँ पे स्टून्स होती है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इस तरह से रोड्स, ब्रिजेस, ऑटोमोबाइल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम रिसोर्स की बात करें तो इनमें से रिसोर्स 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले बायोटिक एंड एबायोटिक, या हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ इनमें से ज़िंदा चीज़ें हैं और कुछ इनमें से जो है वो मुर्दा चीज़ें हैं। लेकिन रिसोर्स हम उस चीज़ को कहते हैं जो हमें फ़ायदा दे, जिससे हमारी ज़रूरियात पूरी हो, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। इसलिए रिसोर्स के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है, वो है यूज़ेबिलिटी और यूटिलिटी। मसलन अगर इनमें से कोई चीज़ हम इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो हम इसको रिसोर्स नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर यूज़ेबिलिटी या यूटिलिटी ख़त्म हुई हो। तो इस तरह से अगर इसमें भी हम देखेंगे तो जो चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाती है, जिन चीज़ों से हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होती है, तो उसको हम रिसोर्स नहीं कहते हैं। इस तरह से अगर इसमें से भी कोई ऐसा चीज़ है जो अभी मुर्दा हालत में है, या अभी जो है किसी तरह का हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगा, तो ये भी रिसोर्स हम नहीं कहलाते। इसलिए रिसोर्स के अंदर 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक है यूटिलिटी, रिसोर्स के अंदर यूटिलिटी, TILITY यूटिलिटी, और दूसरा जो है इसमें यूजिबिलिटी, यूटिलिटी या यूजिबिलिटी, यानी रिसोर्स में इन 2 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये 2 चीज़ें रिसोर्स में मौजूद नहीं हों तो इसको हम रिसोर्स नहीं कह सकते हैं। और यहाँ जो लफ्ज़ रिसोर्स है, ये हमें बिल्कुल समझ में आया है कि रिसोर्स जो है ये वो चीज़ है जिससे इंसान की ज़रूरियात पूरी हो। चूँकि अगर हम आगे बढ़ें, रिसोर्स के अंदर जो होता है वो वैल्यू होता है, यूटिलिटी होती है और यूजेबिलिटी होती है। मगर कुछ रिसोर्स हमारे पास ऐसे हैं जो ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं, यानी जिनकी ज़्यादा अहमियत है और इनका कीमत भी बहुत ज़्यादा है। मसलन अगर हम बात करेंगे गोल्ड की, तो इसका कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू है। इसके बरक्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। मसलन अगर हम गोल्ड की जगह पे लेंगे स्टोन, यानी स्टोन का इतना इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा नहीं है। तो इसमें इकोनॉमिक वैल्यू कुछ चीज़ों का ज़्यादा है और कुछ चीज़ों का जो है मोर इकोनॉमिक वैल्यू इसका है, और इसका जो है वो है लेस इकोनॉमिक वैल्यू। ये भी जहन में रखना है। लेकिन रिसोर्स बनने में कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक इसमें जो है वो टाइम और टेक्नोलॉजी, ये 2 अहम पॉइंट है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, विच हेल्प अस इन टर्निंग थिंग्स इनटू रिसोर्स, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। अगर हमने जंगल से जड़ी बूटियाँ जो है वो हमने लाई है, लेकिन इस वक्त उनकी मांग नहीं है, तो अभी तो वो उस फर्म तक या उस कंपनी तक नहीं पहुंची है जहां से उसको मेडिसिन बनाया जाए। मसलन ये हमारे घर वालों ने वहां से जमा किए हैं, मुख्तलिफ जगहों से, जंगलों से लाए हैं, चूँकि हम रूरल एरियाज़ में ही आते हैं। अभी ये चीज़ें जो है किसी फर्म तक नहीं पहुँचे हैं जिससे इनको ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू बढ़े और उनको मेडिसिन बने। यानी इसमें जो है टाइम की ज़रूरत है, यानी इसमें जो है टाइम, यानी रिसोर्स बनने में टाइम का एक अहम रोल होता है। यानी वो चीज़ जब तक एक जगह से दूसरी जगह न पहुंच पाए, यानी जब तक वो वहाँ पे पहुँचे, तो तब तक जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू भी नहीं रखेगा, और इसको यहाँ जो है टाइम रिसोर्स बनने में रुकावट बनता है।
تو اس طرح سے ٹائم ایک اہم رول ادا کرتا ہے کہ ضرورت جب بھی ہو یا اس چیز کو یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں، تو اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے. اور دوسرا ہے ٹیکنالوجی، چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہے جہاں سے جو ہے زیادہ فائدہ لوگ اس وجہ سے یا حکومت اس وجہ سے نہیں اٹھا پاتی ہے، تو یا تو ان کے پاس اکانومک پرابلم ہوتی ہے یا تو ان کے پاس ٹیکنالوجی کی پرابلم ہوتی ہے. مثلا اگر ہم کہیں گے واٹر سے ہائیڈرو الیکٹرسٹی بنانا، تو واٹر سے ہائیڈرو الیکٹرسٹی تب بنے گی جب ملک کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی. تو پن بجلی بننے میں جو رکاوٹ ہے دیٹ از اے ٹیکنالوجی، یعنی ریسورس کو یوٹیلائز کرنا اس طریقے سے کہ وہاں سے جو ہے زیادہ اکانومک فائدہ حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا فائدہ جو ہے وہ پہنچ پائے. تو اس کے لیے جو ہے ٹیکنالوجی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. چونکہ یہاں پیارے بچوں، میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس میں کوالٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہاں پہ آبجیکٹو میں بھی لکھا گیا ہے، کیا ریسورس میں کوالٹی کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، کوالٹی اس میں ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں ویلیو کا ہونا ضروری ہے، اس میں ٹائم اور ٹیکنالوجی کا ہونا ضروری ہے. تو زیادہ سے زیادہ چیزوں کو جو ہے وہ کیسے ریسورس بن سکتے ہیں، اس کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مثلا آج جو ہے اس میں علم کی بہت اہمیت ہے، چونکہ جب سے نالج عام ہو گئی ہے تو تب سے لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اپنے انوائرمنٹ جو ہے ماحول جو ہے اس کا بغور مطالعہ کرنا شروع کیا ہے. یعنی اس کے لیے نالج کا ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. دوسرا اس میں جو ہے انوویٹو ایریاز کا ہونا ضروری ہے. انوویٹو ایریاز، یعنی جب تک نہ انوویٹو ایریاز کی طرف دھیان نہ دیا جائے، یعنی جو چیزیں یہاں سے جو ہے ذہن میں آتی ہے، پھر ان کی کریٹیوٹی ہوتی ہے، اور اس کو ایک جو ہے ایک تعمیری ذہن سے نہ دیکھا جائے، تو تب تک چیزیں جو ہے وہ ریسورس نہیں بن سکیں گی. اور اس کے لیے انوینشن کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ انوویٹو ایریا سے ہی انوینشنز ہوں گی، یعنی اس کے لیے انوینشنز کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو انوینشنز ہوں، انوویٹو ایریاز ہوں، نالج ہوں یا ایڈیاز ہوں، تو اس کے لیے یعنی کسی بھی چیز کو ریسورس بننے میں ان ساری چیزوں کا جو ہے ایک اچھا سا یوگدان ہوتا ہے. تو آج ہم اتنا ہی میں آپ کو پڑھا پایا ہوں، تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.